राहुल जलाल, फेफड़े के रोगों का विशेषज्ञ, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद से। अस्थमा के शुरुआती लक्षणों में खांसी आना जो सामान्य दवाओं से ठीक न होना, सांस फूलना, सांस में सीटी बजने की या ससनी बजने की आवाज आना, छींके आना, ये सारे शुरुआती लक्षण देखे जाते हैं। हर अस्थमा का पेशेंट यूनिक होता है, अलग होता है। किसी को खांसी ज्यादा आना, किसी को सांस ज्यादा फूलना, किसी को मौसम के परिवर्तन के समय ज्यादा तकलीफ होना, किसी को 12 महीने तकलीफ रहना, ये लक्षण अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग प्रकार से देखे जाते हैं। अस्थमा सामान्य तरीके से परिवार में जेनेटिक तरीके से देखा जाता है। अगर आपको अस्थमा है तो आपके परिवार में किसी न किसी को कोई भी प्रकार की एलर्जी होने की शक्यता है। बाहर की चीजें यानी प्रदूषण, घर में पशु पक्षी पालना, धूल मिट्टी सांस में जाना या कोई भी प्रकार का व्यसन होना जैसे सिगरेट पीना, बीड़ी पीना और आज के जमाने में हुक्का पीना और वेपिंग करना, इन सारी वजहों से आपको अस्थमा हो सकता है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसे पूर्ण तरीके से ठीक करना संभव नहीं है। इसे अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। मेडिकल भाषा में अस्थमा इज नॉट अ क्योरेबल डिसीज, इट इज अ वेरी ट्रीटेबल डिसीज। आज के दिन में हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयां उपलब्ध है जिससे हम इस बीमारी को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इसे हम पूर्ण तरीके से मिटा नहीं सकते, पर पूर्ण तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अस्थमा के पेशेंट्स में बहुत अलग अलग प्रकार की एलर्जीज देखी जाती है। कई पेशेंट्स को खाने की पदार्थों से एलर्जी होती है, कई पेशेंट्स को धूल, मिट्टी और धुएं की एलर्जी होती है। सामान्य तरीके से हर अस्थमा के पेशेंट को कोई भी प्रकार के एरो एलर्जेंस जैसे वातावरण में धूल, मिट्टी, धुआं, सिगरेट स्मोकिंग, घर में अगरबत्ती या धूप का धुआं, घर में पेट्स, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए ताकि उनका अस्थमा अच्छे से कंट्रोल हो सके। कई लोगों के व्यवसाय में भी उनमें अलग अलग प्रकार के पदार्थ उनकी सांस के अंदर जाते हैं जो भी अस्थमा को बढ़ा सकते हैं, जिसे हम ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर कहते हैं। तो हर पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो उस व्यवसाय में है जहाँ पे बहुत अलग प्रकार की फ्यूम्स, एसिड, केमिकल्स या धूल उड़ रहे हैं तो उनसे भी दूर रहना जरूरी है। इनहेलर्स अस्थमा की सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है। वो सबसे पहली ट्रीटमेंट है जो आपका डॉक्टर आपको इस्तेमाल करने के लिए देगा। इनहेलर का इस्तेमाल करना जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई पेशेंट्स जिन्हें अस्थमा होता है उन्हें इनहेलर भी प्रिस्क्राइब किया होता है, पर वो ठीक से ना लेने की वजह से वो दवाई उनमें इफेक्टिव नहीं रहती है। आज की दुनिया में हमारे पास अलग अलग प्रकार के इनहेलर अवेलेबल हैं, जैसे कि ड्राई पाउडर इनहेलर, जैसे जिसमें कैप्सूल मशीन में डाल के उसे खींचना होता है, MDI मीटर डोज इनहेलर जिसमें हमें स्प्रे ठीक से लेना रहता है, और मल्टी डोज DPI नेबुलाइजर्स। आज के जमाने में बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध है। जो दवाई आपको दी गई है आप अपने चिकित्सक से ठीक से सीखिए, क्योंकि अगर आप दवाई ले भी रहे हैं और उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपको जो रिजल्ट्स है वो नहीं मिलने वाले।